हर इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में एसिडिटी जरूर होती है। ये एसिडिटी है क्या, इसके लक्षण क्या है? छाती में अगर आपके जलन है तो क्या ये एसिडिटी है? और अगर आपको कभी एसिडिटी के लिए मेडिकल पे जाके गोली खानी पड़ सकती है तो किस तरह से इस एसिडिटी को पूरी तरह से हमारी जिंदगी से निकाला जाए, आइए आज समझेंगे। मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। एसिडिटी होती क्या है? हमने बहुत बार सुना है या हर व्यक्ति को कभी ना कभी ये एसिडिटी होती ही है। तो ये एसिडिटी एक्चुअली क्या है, ये क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है? दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जब हम खाने को खाते हैं, हमारा जो फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं और नीचे होता है अमाशय यानी कि स्टमक। तो ये फूड पाइप है और यहाँ पे एक होता है स्टमक। जब हमारा फूड इस पाइप से लेके स्टमक में आता है, यहाँ पे एक स्पिंटर होता है। आसान भाषा में समझेंगे तो यहाँ पे एक वॉल होता है जो बंद कर देता है उस स्पिंटर पाइप को, जिसकी वजह से जो खाना है वो अंदर रह जाता है और हमारे पेट में जो एसिड पैदा होता है वो एसिड हमारे खाने को पचाता है। बिल्कुल दोस्तों, हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक अमाशय के अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा कि हमारे पेट में एसिड होता है, तो यस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हमारे पेट में होता है जो स्टमक के अंदर के खाने को पचाने का काम करता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये एसिड का प्रमाण बढ़ गया या फिर ये एसिड जो स्टमक में है, ये स्पिंटर अगर लूज हो गया तो यहां से बाहर आएगा और आपके ये जो पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, जो फूड पाइप है, उसको जलाने लगेगा और एसिडिटी हमको पैदा होती है। अब हम जो गोली खाते हैं वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमको राहत दिलाती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि परमानेंटली इस एसिडिटी से कैसे खुद को फ्री किया जाए। आइए समझते हैं। वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब तकलीफें बढ़ जाती है। पहले हम समझते हैं एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं, इसमें क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो सीने में जलन होना, जो कि लेटने पे भी या फिर झुकने पे और बढ़ जाती है। कुछ घंटों तक लगातार होती रहती है, लोग परेशान रहते हैं इससे। भोजन करने के बाद तो ये और बढ़ जाती है। तो सीने का जो दर्द है, जो जलन है, कभी कभी हमको कंफ्यूज कर देती है। हमको ऐसा लगता है चेस्ट में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वही जलन, वो तकलीफ दर्द का रूप ले लेती है। ये दर्द जो है गर्दन से लेके अंदर तक महसूस होने लगता है। कई बार पेट का जो अम्लीय द्रव्य है गले में से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से ये जलन के साथ साथ मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। अधिक डकारें आने लगती है, उल्टी, मचलाहट, पेट फूल जाना, लगातार सूखी खांसी आना, घबराहट हो जाना। कई बार तो पेशेंट्स को गले की समस्याएं भी हो जाती है और बहुत बार ये मालूम ही नहीं पड़ता कि ये एसिडिटी से है या गले की कोई और तकलीफ है। बहुत बार पेशेंट गले की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये जो पाइप है, ये जो फूड पाइप है, उसमें जो जलन हो रही थी उसकी वजह से तकलीफ है। तो ये भी इसके एक लक्षण हो सकते हैं, ये भी इसका सिम्टम हो सकता है। निगलने में कठिनाई होना, दर्द होना, दांतों का परत कभी कभी खराब हो जाता है, सांसों से बदबू आना, मल जो होता है काले रंग का हो जाता है, उसमें खून निकलता है। ये सब तकलीफें इसमें दिखती है। कभी कभी अचानक से वजन कम हो जाता है या फिर इससे आगे चलकर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पेट में अल्सर भी पैदा होने लगता है। ये एसिडिटी क्यों होती है, आइए अभी ये समझते हैं। आमतौर पर ये सब चीजें खान पान से जुड़ी हुई है। गर्भावस्था में भी ये एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा देखने मिलती है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो एसिड रिफ्लेक्स जो है वो हो जाता है और ये एसिडिटी दिखने लगती है। तली हुई चीज़ें, क्योंकि तली हुई चीज़ें पचने के लिए बहुत समय लगाती है, पचती नहीं है पेट में जल्दी तली हुई चीज़ें, उससे भी एसिडिटी बनती है। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो उससे भी तकलीफ बनती है। आप धूम्रपान करते हैं या नहीं भी करते, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो बहुत धूम्रपान करता है, उसके संपर्क में आने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। नमक का सेवन अगर ज़्यादा है तो भी तकलीफ बढ़ जाती है। फाइबर का खाने में कम हो जाना तो भी तकलीफ बढ़ जाती है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठने का काम है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ जाती है। कभी कभी सब चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे अस्थमा के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ पेन किलर्स आप लेते हैं, सेडेटिव्स लेते हैं या एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट अगर आप लेते हैं,
उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। कुछ गलत आदतें हैं जैसे शराब या फिर कैफीन युक्त पेय जो है, उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, भोजन बहुत अच्छा हो गया और आज खा लो, ऐसा अगर आपको लगा तो उससे भी तकलीफ बढ़ जाती है। खा के तुरंत आप सो गए, ये भी एक कारण है एसिडिटी का। बहुत बार पता ही नहीं चलता है। मैक्सिमम लोगों में तो ये देखा जाता है, और कुछ खास कम्युनिटीज़ है जो बहुत देर तक काम करती है रात को। कुछ शॉप अगर आपका है, आप 10 बजे 10:30 बजे तक काम करते हैं, घर पे आने के बाद तुरंत खा के सो जाते हैं, तो भाई साहब ये बहुत डेंजर आदत है जो आपको डेफिनेटली एसिडिटी तक पहुंचाएगी और ये एसिडिटी आपके लिए बहुत तकलीफदायक हो सकती है। सो क्या करें जिससे इस एसिडिटी से बचा जा सके? तो पहली बात तो भाई साहब, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना है। दूसरी बात, खाने के बाद तुरंत 2 घंटे तक सोना नहीं है, जल्दी खाना खाइए। कैसे मैनेज करना है देखिए, आप टिफिन मंगा सकते हैं या फिर घर पे आके खाइए, जो भी है, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में आप जानते हो, आपको पता है कैसे करना। लेकिन जैसे बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है, वैसे उसी तरह से आपके शरीर को अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। तो खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने में जो आती है हमारे, जो तकलीफ देती है, स्पाइसी चीज़ें बोलो या बहुत तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को दूर रखो। अधिक से अधिक फल खाइए। आपको जब भी समय मिले, भूख लगे, फल का सेवन कीजिए। फल, शॉप में भी आप काम कर रहे हो तो आप कभी भी खा सकते हो ना। एक एप्पल आपने खा लिया, पेट को भी अच्छा लगेगा, भूख भी कम हो जाएगी और आपका एसिडिटी भी कम हो जाएगी। चाय कम पीजिए। कुछ लोगों को चाय की बहुत आदत है, 2-2, 3-3 घंटे से चाय पीना। चाय आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। दिन में एक आध बार ठीक है, एक बार चाय पीजिए, मज़ा ले ले के पीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय पीना, कोई आए तो चाय पीना, किसी का मान रखने के लिए चाय पीना, ये आदत अच्छी नहीं है। भोजन एक बार पेट भर के मत करिए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। अगर आपको बहुत एसिडिटी की तकलीफ है, ये उपाय करने से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करिए, उसके लिए काम करिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी आपने पीना चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा पहले तक के आपने सोना नहीं। उसी तरह से खाने के पहले और बाद में कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा पानी मत पीजिए। कुछ लोग खाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरी बात, ठंडा पानी खाना खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी हाँ, फिर से सुनिए इस बात को, खाना खाते वक्त ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके पेट में जो एसिड है उसमें जब आप ठंडा पानी डाल देते हो तो आपका पचन पूरी तरह से खराब होने लगता है, आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे क्लिनिक में जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब अभी हमने परहेज़ क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे परहेज़ जो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इस एसिडिटी से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आपको अगर पता है कि एक आधी कोई चीज़ है जो खाने से आपको तकलीफ होती है, जैसे एक आधा समोसा है, आपको पता है ये नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा रिप्लेस कर दो। ऐसी चीज़ें मत खाइए। सूखा मेवा से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो टालिए। मूंगफली से किसी को तकलीफ होती है, वो टालिए। मीठी चीज़ों से भी एसिडिटी होती है, ज़्यादा मीठा मत खाइए, उससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। कुछ लोगों को हरी मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती है, उनको थोड़ा कम करिए। संसाधित जो खाद्य पदार्थ है या फिर स्टोर की हुई जो चीज़ें हैं, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें बहुत दिन तक, या स्टोर करके रखी हुई चीज़ें, इनको कम कर दीजिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसकी अगर आपको आदत है तो सबसे पहले बंद करिए, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरस हो सकता है आपकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए। थम्स अप, कोका कोला, ये सब चीज़ों को कम कर दीजिए या टाल दीजिए। चाय का मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ खट्टी चीज़ें, नींबू है, संतरे है, इनको भी कम कर दीजिए। थोड़ा सा जीवन में अगर आप बदलाव करेंगे तो इस एसिडिटी को पूरी तरह से ज़िंदगी से आप दूर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन ये एसिडिटी के लिए बहुत कारगर हो सकती है, अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर आपको पुरानी एसिडिटी है। क्योंकि अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर लिया तो इसके आगे का रूप जो है वो है अल्सर, पाइल्स, बवासीर, ऐसे इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसको टालने के लिए होम्योपैथी की दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो आपको जो एसिडिटी है उसको जड़ से निकाल देगी। इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ अच्छा लिया होगा।
जो आपको पसंद भी आया होगा और आप आज से ही आपकी ज़िंदगी में वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्त तक भी ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।